देना नहीं चाहते हैं। और उसी समय आज नारद जी ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं। और जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, अब यहाँ पर जो विष्णु भगवान ने कहा वही बात मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा 5 चीजों को तेरे को धारण करना पड़ेगा। कितनी चीज? 5 चीज। जितने लोग हैं ध्यान से सुनना। कहा सबसे पहले तेरे को विष्णु भगवान का आराधन नहीं करना है, तेरे को राम जी का आराधन नहीं करना है, सबसे पहले तुझे शंकर भगवान का आराधन करना पड़ेगा। आओ, जो नारद जी ने कहा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करते रहना, आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा होगी, आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आएगा। क्या मंत्र दिया, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जिस समय तुम्हारे घर की परिस्थिति खराब हो जाए, जिस समय कोई रास्ता नहीं दिखे, कुछ मत करना, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के एक नाम लेना, एक मंत्र बोलना। मंत्र नहीं, महामंत्र है, और इस मंत्र का नाम है ओम नमः शिवाय। ये दूसरा मंत्र नहीं दिया। आजकल तो दुनिया न जाने कौन कौन सा नाम बोल रही है। विष्णु भगवान ने एक ही मंत्र दिया, और भटकने की कोशिश मत करना। उस मंत्र का नाम था ओम नमः शिवाय। नारद इस मंत्र का जाप करो, और दूसरा कह दिया गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। हमने भी 3 दिन से कह रहे कौन कितना मानता होगा। भागवत कथा सुनना, पर शिव पुराण जैसी कोई कथा नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनो। तीसरा, माथे के ऊपर भस्मी लगाओ। चौथा, जहां पर भी शिव कथा हो वहां जाकर सुनने के लिए जाओ, भगवान की मनन करो। और 5वां कहा शिव भक्तों की सेवा करो। ये जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ना, अंदाजा लगा लेना, भोलेनाथ को प्रणाम करना चाहिए, शिव पुराण को प्रणाम करना चाहिए, पर जहां से उठ करके जाए ना, हमारे यहाँ बहुत सारे रिवाज हैं। हमारे यहाँ की जब कथा चलती है ना, तो बहुत सारे लोग प्रसाद बंटवाते हैं, चाय पिलाते हैं। जितने लोग बाहर गांव के आते हैं ना, सभी को चाय पिलाते हैं। अंदाजा लगाओ यहाँ कौन शंकर भगवान बनकर बैठा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। या आप जितनी माता बहन बैठी है, इनके अंदर कौन पार्वती बैठी होगी, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर कोई बाहर गांव के आते हैं ना, कोई भी कथा सुनने के लिए आए, उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो। और अगर आप लोगों ने प्रणाम कर लिया तो कितनी सुंदर बात कही रामचरितमानस के अंदर उन्होंने कहा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रा। जय पर कृपान करई पुरारी, जय पर कृपा करई पुरारी, सोना पावे मुनि भगति हमारी। तुम्ही मेरे मन, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता। भोलेनाथ भगवान, जय 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 श्री राधे। अंदाजा लगा लेना, शंकर भगवान ने 5 चीज बताई, विष्णु भगवान ने 5 चीजें बताई। अगर ये 5 चीज अगर आप ध्यान रख लोगे ना, आपका जीवन बनने में भी देर नहीं लगेगी। एक बार पुनः बता रहा हूं, ओम नमः शिवाय का जाप, दूसरा रुद्राक्ष की माला, तीसरा माथे के ऊपर भस्मी, चौथा शिव कथा को सुनने के लिए जाओ, और 5वां शिव भक्तों की सेवा करो।
जो अगर आपसे कहते ना कि हमको बिल्व पत्र चाहिए, उसको जाके बिल्व पत्र दो। अगर आपसे कोई कह दे मेरे को एक बाल्टी जल दे दो, मैं शंकर जी पे चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, एक बाल्टी अगर जल आपने दे दिया तो आपका भाग्य बदलने में भी देर नहीं लगेगी। और उसी समय आज नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु अब मैं कहां पर जाऊं, तो कथा को ध्यान से सुन लेना। विष्णु भगवान ने कहा अब तेरे को दूसरी जगह नहीं जाना है, अब तेरे पिताजी के पास में जाना है। नारद जी के पिताजी का क्या नाम है? अब लोग जानते हैं। नारद जी के पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। तेरे पिताजी के पास में जाओ, और कहां पर जाना? ब्रह्मपुरी में। और अपने पिताजी से अब कहना कि प्रभु मुझे शिव महापुराण की कथा सुनाओ। अभी तक प्रयागराज से कथा चल रही थी, अभी तक डाबला छतरी में कथा चल रही थी, पर आज की जो कथा है ना ब्रह्मपुरी में प्रारंभ हो गई है। नारद जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया, और कथा को ध्यान से सुनना, अपने पिता का आदर कैसे किया होगा आज तक आप लोगों ने भी नहीं किया होगा। आजकल हम हमारे माता पिता को प्रणाम करते हैं? नहीं करते, करने लग जाते। माता पिता को प्रणाम हम लोग करते हैं, पर नारद जी ने कैसा प्रणाम किया ध्यान से सुन लेना। ब्रह्मा जी को बीच में बिठा लिया, और नारद जी ने ब्रह्मा जी की परिक्रमा करने में भी देर नहीं करी। आज तक बताओ किसी बेटे ने अपने माँ बाप को बिठा के परिक्रमा करी? या तो नारद ने परिक्रमा करी होगी, या फिर भगवान गणेश जी ने करी होगी। आज अपने माँ बाप को प्रणाम किया, और नारद जी ने कहा भगवान अच्छी सी कथा सुनाओ, बड़ी सुंदर सी कथा सुनाओ, मेरे शंकर की कथा सुनाओ। और उसी समय प्रणाम किया, और नारद जी की आज यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य आया। जैसे ही शिव महा